हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 6 को। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? भूमिका, कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य गतिज ऊर्जा, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के लिए किया कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, शक्ति और संघट। तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जैसे आप नाम देख रहे हो, नाम है इसका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हम अपनी रोजिंदा जिंदगी में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई छात्र पढ़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो अपना काम कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, या वो लिख रहा है तो हम यही कहेंगे कि वो अपना कार्य कर रहा है। तो ये हम अपनी रोजिंदा जिंदगी में उपयोग करते हैं, परंतु भौतिकी में कार्य का अर्थ इस प्रकार नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। वो हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे वैसे समझेंगे। उसी तरह शक्ति, अगर कोई बॉक्सिंग चैंपियन है, वो तेज़ मुक्का मारता है, तो जो भी तेज़ मुक्का मारेगा हम कहेंगे कि इसकी शक्ति ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, जो तेज़ मुक्का मारता है उसकी शक्ति को ज़्यादा बताते हैं, और जो उससे पीछे रह जाता है उसकी शक्ति को कम बताते हैं। परंतु भौतिकी में भी शक्ति का अर्थ ये नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं कि भौतिकी में कार्य, ऊर्जा और शक्ति को किस प्रकार देखते हैं। सबसे पहले तो है अदिश गुणनफल। तो अभी तक तो हमने सदिशों की बात करी थी। तो सदिश के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि सदिशों का गुणा दो विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सी दो विधि? तो पहली तो है प्रथम विधि से दो सदिशों के गुणनफल से अदिश गुणनफल प्राप्त होता है। मतलब कि जब दो सदिशों को हम गुणा करेंगे तो हमें जवाब उसका अदिश मिलेगा, और अदिश गुणनफल कहते हैं उसे। हम क्या कहेंगे, हमें जवाब अदिश मिला तो हम कहेंगे अदिश गुणनफल। या तो दूसरी विधि ये होती है कि जब दो सदिशों का गुणा करते हैं तो हमें सदिश प्राप्त होता है, और उसे कहेंगे हम सदिश गुणनफल। तो जब हमने सदिशों के बारे में पढ़ा था तो ये दो चीज़ें हमने देखी थी कि जब दो सदिशों को जोड़ते हैं तो हमें अदिश गुणनफल भी मिल सकता है, या तो फिर दो सदिशों को जोड़ते हैं तो सदिश गुणनफल भी मिल सकता है। तो हमने उसमें ही क्या पढ़ा था, अगर मेरे पास दो सदिश है ए और बी, तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं। ए को लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी को लिखेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। यहाँ पे आई जे के जो हमने उपयोग किया है वो क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, और इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, अगर आई कैप डॉट आई कैप हो, या जे कैप डॉट जे कैप हो, या के कैप डॉट के कैप हो, तो उसकी कीमत होती है 1। आई डॉट जे हो, या जे डॉट के हो, या के डॉट आई हो, तो उसकी कीमत होगी 0। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर दो एक जैसे सदिश हो तभी उसकी कीमत 1 होती है, वरना 0 होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पहले देख चुके हैं पिछले के चैप्टर में। उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे डॉट आ रहा है, बिंदु आ रहा है। बिंदु का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अदिश गुणनफल है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे लिखा गया है बिंदु दो सदिशों का अदिश गुणनफल बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सदिश है लेकिन डॉट है, बिंदु का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पे अदिश गुणनफल हुआ है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखा हमने, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पिछले चैप्टरों में देख चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। उसी में ही थीटा क्या है, दो सदिशों के बीच का कोण है। अगर हमें बोला गया हो कि ए डॉट बी ढूंढना है तो ए डॉट बी किस प्रकार हमें मिलेगा, ए और बी दोनों की कीमत हमने लिख दी। अब ये ए एक्स है, ए एक्स का इसके साथ गुणा करना है, फिर ए एक्स का इसके साथ, मतलब इन सब का हम गुणा करेंगे तो हमें इस प्रकार मिलेगा। गुणा कैसे किया है, ए एक्स डॉट बी एक्स आई डॉट आई, फिर ए एक्स डॉट बी वाई आई डॉट जे, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर ए एक्स डॉट बी जेड
आई डॉट के, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार आपको हर एक, जैसे अब ए वाई लेंगे तो ए वाई का इन तीनों के साथ गुणा करना है, फिर ए जेड लोगे तो ए जेड का इन तीनों के साथ गुणा करना है। तो आपको इस प्रकार का कुछ सूत्र मिलेगा। अब जैसे मैंने अभी बात करी कि अगर दो एकांक सदिश एक जैसे होंगे तभी उसकी कीमत एक होगी, वरना शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आई डॉट आई है, उसकी कीमत 1 होगी, ये हमें पता है। अब ये एकांक सदिश है तो उसकी कीमत 1 होगी, तो 1 गुणा 1। अब यहाँ पे डॉट निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा। अब ये दोनों समान ही है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, और कॉस 0 की कीमत होती है 1। अगर मान लेते हैं आई डॉट जे है तो ये x है, तो यहाँ i होगा और यहाँ पे j होगा। तो i डॉट j के बीच का कोण 90 है, तो यहाँ पे cos 90 शून्य हो जाता है, और i डॉट k होगा तो वो भी शून्य हो जाएगा। तो ये समीकरण में जहाँ पे भी i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k होगा, यही कीमत सिर्फ 1 होगी, बाकी सब शून्य हो जाएगी। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए i डॉट i है तो ax bx प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो हमें ए डॉट बी कुछ इस प्रकार मिला, इतना लंबा था, उसमें से हमने ये छोटा कर दिया। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उसके कुछ गुण। अब हम बात करते हैं अदिश के बारे में। ये तो सदिश के बारे में हमने देखा था जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब अदिश की बात आती है तो अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या है, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आप लोग मैथ्स में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है अदिश गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम क्या है, a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मैंने पहले ही बताया जहाँ पे भी बिंदु आएगा तो आपको समझ जाना है कि अदिश गुणनफल है। अब यहाँ पे बात करते हैं a डॉट a हो तो उसका परिमाण हम इस प्रकार लिखेंगे, a का परिमाण और दोनों समान है तो थीटा हो जाएगा 0। cos 0 की कीमत 1 हो गई तो ये हो गया a स्क्वायर। अब ये शून्य कब होगा, तो a डॉट b शून्य है। अगर आपको दिया गया है कि दो अदिश शून्य है तो a डॉट b शून्य हो तो वो कब होंगे शून्य, तो a परिमाण b परिमाण cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये डॉट निकाला हमने तो यहाँ cos थीटा आया। अब इसको मैं किस प्रकार लिखूंगी, ये शून्य हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा, cos में 0 कब आता है, जब थीटा 90 होता है तब। तो यहाँ पे थीटा की कीमत 90 आ गई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सदिश है हमारे पास वो एक दूसरे से लंबवत है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे a लंबवत b। तो ये इसके कुछ गुणों के बारे में हमने बात करी है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटा सा एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो आप आसानी से हल कर सको।